दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग के ओटीआर प्रोसेस के बारे में, यूपी टेट के बारे में और उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। ख़ास तौर पर ये हमारा वीडियो आपके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, कब तक के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कितना पुराना डॉक्यूमेंट आपका मान्य होगा। ख़ासतौर पर जो डोमिसाइल जाति निवासी होते हैं, ईडब्ल्यूएस वगैरह, इनको लेकर के मार्कशीट कौन कौन सी आपकी अपलोड होनी है। यानी कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड ये वीडियो है, तो कोई भी क्वेरी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो कमेंट बॉक्स में आप जो है बताइएगा फ़िलहाल, लेकिन वीडियो देखने के बाद। पहले वीडियो देखिए क्योंकि वीडियो में आपके 99% क्वेश्चंस को मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आपको बता दें उत्तर प्रदेश एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन कमीशन की तरफ से यूपी टेट के लिए फॉर्म चल रहे हैं। अब आपको यूपी टेट का फॉर्म भरना हो या ना भरना हो, आपको आयोग का ओटीआर फॉर्म ज़रूर भरना पड़ेगा, क्योंकि बिना ओटीआर फॉर्म के आप भविष्य में टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, प्रिंसिपल भर्ती, हेडमास्टर भर्ती, अटल आवासीय विद्यालयों में भर्तियाँ, अल्पसंख्यक विद्यालयों में भर्तियाँ, प्राइमरी टीचर की भर्तियाँ, कुछ भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। ओटीआर कंपलसरी है, सभी छात्रों को ओटीआर करना पड़ेगा। अब अगर आपके पास मार्कशीट कुछ अभी नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, उसका भी रास्ता है। ठीक है, बाकी सारी जानकारी के लिए आप वीडियो देखिए। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि ओटीआर की प्रक्रिया शुरू हो। यहाँ पर डेट मत जाइए कि ओटीआर की प्रक्रिया बराबर चलती रहेगी। यूपी टेट के लिए ऑनलाइन आवेदन जो है उसकी डेट लास्ट डेट है, लेकिन ओटीआर के लिए कोई लास्ट डेट नहीं होगी। भले आपको कहीं पर शो कर रहा हो कि ओटीआर की तारीख किस तारीख तक है, लेकिन ओटीआर हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। समझ गए? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ओटीआर में जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं उनके बारे में। देखिए पहला जो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड होगा वो आपकी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अपलोड होगी। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ की लेटेस्ट फ़ोटो आपके पास हो और ये फ़ोटो आपकी जेपीजी फाइल यानी फ़ोटो इमेज फॉर्मेट में अपलोड होगी, पीडीएफ नहीं अपलोड होगी। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपका सिग्नेचर है। सिग्नेचर आप हिंदी में करते हैं, इंग्लिश में करते हैं, जैसे भी करते हैं, ये भी इमेज फॉर्मेट में आपका अपलोड होगा। इनका जो साइज़ है वो भी बता देता हूँ। फ़ोटो का साइज़ 30 KB से 300 KB और सिग्नेचर का साइज़ 10 KB से 200 KB के बीच का आपका होना चाहिए। अगला जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना पड़ेगा ओटीआर में वो है यहाँ पर है आपका आईडी प्रूफ। कोई भी एक आईडी प्रूफ की पीडीएफ आपको अपलोड करनी है। कई सारे आईडी प्रूफ यहाँ पर रहेंगे, जैसे कि आपका वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या बैंक पासबुक जिसमें फ़ोटो लगी हो आपकी। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ के रूप में अपलोड करेंगे, बस फ़ोटो इसमें लगी होनी चाहिए। नाम आपका जो आपने ओटीआर में मेंशन किया सेम वही नाम, सेम वही डेट ऑफ बर्थ आपकी होनी चाहिए। ठीक है, अगला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर आपका लगेगा ओटीआर में हाई स्कूल की मार्कशीट। ठीक है, तो हाई स्कूल की मार्कशीट की भी आपको पीडीएफ बनानी है, वो आपकी यहाँ पर लगेगी। इसके बाद 12th की मार्कशीट, इसकी भी आपकी पीडीएफ ही अपलोड होगी। इसके बाद आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, इसकी भी आपकी पीडीएफ अपलोड होगी। अब ग्रेजुएशन में फाइनल ईयर की मार्कशीट लगेगी। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान देना क्योंकि फाइनल ईयर में आपका सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की इंक्लूड रहती हैं। इसके बाद जो आपकी मार्कशीट होगी वो बीएड की होगी, यानी ट्रेनिंग की। जो भी आपने क्वालिफ़िकेशन लिया हुआ है टीचिंग संबंधी, चाहे वो बीएड हो, डीएलएड हो, बीएलएड हो या अन्य कोई भी डिग्री है, उसकी आपकी यहाँ पर मार्कशीट आपको अपलोड करनी है। तो देखिए ओटीआर प्रोसेस के लिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ पर मैंडेटरी हैं। अभी कुछ डॉक्यूमेंट और हैं। वीडियो को आप बिना स्किप के देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और अभी तक देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और टेलीग्राम से जुड़ जाएं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट दोस्तों लगने वाला है वो यहाँ पर है डिक्लेरेशन
बाय हैंड सर्टिफिकेट। अब ये क्या है, आपको स्क्रीन पर जो टेक्स्ट दिख रहा है, जो लिखा दिख रहा होगा हिंदी और इंग्लिश में, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये एक बयान है, एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इसी सेम स्टेटमेंट को आपको एक सादे कागज़ पर देख देख के यहाँ से लिखना है, ठीक है। देख देख के लिखने के बाद इसको अपलोड करना है। अब इसमें कोई एक लिखना, चाहे हिंदी वाला लिखिए चाहे इंग्लिश वाला लिखिए, जो आपका मन करे वो सादे कागज़ पे लिखना है। इसके बाद फ़ोटो खींच के मोबाइल से या स्कैन करके उसको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा JPG फॉर्मेट में, यानी इमेज फॉर्मेट में, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट ये लगेगा। हाँ, इसमें आपको साइन करना है, ठीक है। और दूसरी बात, इसको आपको खुद लिखना है, किसी थर्ड पर्सन से नहीं लिखवाना है, आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखना है। इसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट और लगेंगे, जैसे कि जाति प्रमाण पत्र। आप अगर OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, तो यहाँ पर आपको जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको PDF उसकी बनानी पड़ेगी और अपलोड करना पड़ेगा। दूसरी बात, आय प्रमाण पत्र किसी का भी नहीं लगेगा यहाँ पर, ठीक है। निवास भी अपलोड नहीं होगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस डिक्लेरेशन देना होता कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है, क्योंकि रिजर्वेशन का लाभ सिर्फ उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही मिलेगा। तो डिक्लेरेशन देना है, आपको निवास की ज़रूरत नहीं है। जाति आपको अपलोड करना पड़ेगा। और EWS अगर आप हैं तो EWS भी आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप दिव्यांग कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो दिव्यांग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, भूतपूर्व सैनिक हैं, जो भी आपके ऊपर, यानी जहाँ पर भी आप रिजर्वेशन का लाभ ले रहे हैं उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। तो ये तो हो गए डॉक्यूमेंट्स। अब बात करते हैं कि ये जाति, आय, निवास कितने पुराने चल जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहली बात, यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी को लेकर के कोई भी स्पष्टीकरण आयोग ने जारी नहीं किया है। आप अपने संतुष्टि के लिए बस ये ध्यान रखिए कि आवेदन करने के पहले आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। हाँ, जो लोग एपियरिंग में हैं उनके पास एपियरिंग की मार्कशीट तो नहीं होगी, तो वो लोग छोड़ सकते हैं, वो उनका मान्य हो जाएगा, क्योंकि वो लोग यहाँ पर एपियरिंग दिखाएंगे अपना। बाकी सभी स्टूडेंट्स के लिए सारे कागजात आपके आवेदन करने के पहले की डेट के होने चाहिए। आवेदन करने की बाद का डेट का कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं लगेगा, आप बाद में इनएलिजिबल हो जाएंगे। तो अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको बनवा लीजिए, बन जाए उसके बाद आवेदन करिएगा, ठीक है। जाति, निवास, इनको लेकर के मैंने स्पष्टीकरण दे दिया। फिर भी मैं आपको बता दूं, जाति प्रमाण पत्र आप पुराने से पुराना लगाएंगे तो भी चल जाएगा। बस एक बार ये देख लेना, उसको वेरीफाई करके पोर्टल में, कि उसमें जो आप जाति प्रमाण पत्र लगा रहे हैं वो ऑनलाइन शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। क्योंकि जो जाति प्रमाण पत्र आपके पास नंबर है, अगर ज़्यादा पुराना होगा, हो सकता है वो सोना का वो कर रहा हो, एक्सपायर्ड हो गया हो, किसी और के नाम से वो नंबर अलॉट हो गया, तब थोड़ा सा मुश्किल हो सकती है। तो उसको आप वेरीफाई कर लीजिएगा, ठीक है। 2020, 19, 21, 22, 23, 24 ये सब चल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो इसको लेकर के परेशान ना हो। EWS को लेकर के मैं आपको बता दूं कि पिछले सत्र का आपका माना जाता है। तो इस समय सेशन आप लोग जानते ही हैं कि 1 अप्रैल है। तो 1 अप्रैल है, तो अगर आप 1 अप्रैल के बाद आवेदन कर रहे हैं तो कोशिश करिए 2025-26 का बन जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और अगर नहीं भी बन रहा है तो भी नोटिफिकेशन आपका मार्च में आ गया था, तो उस हिसाब से देखें तो अगर आपके पास पिछले सत्र का EWS है तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन लेटेस्ट का आपका चलेगा, जो भी फाइनेंशियल ईयर समाप्त होता है उसका, ठीक है। तो यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट लगने हैं OTR में। सारे डॉक्यूमेंट में OTR की बात कर रहा हूँ। UP टेट में कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो UP टेट में सिंपल सा आपका DLED की मार्कशीट लगेगी और कुछ भी ज़रूरत नहीं है वहाँ पे। DLED का, BEd का, ट्रेनिंग का जो भी सर्टिफिकेट आपके पास, जो लोग पास हैं उनके लिए लगेगा, अपलोड करना पड़ता है। बाकी कुछ ग्रेजुएशन की डिटेल आपको देनी पड़ेगी, बाकी सारी डिटेल OTR से फेच होकर के आपकी आ जाएंगी, ठीक है।
अब जो लोग एपेयरिंग में हैं उनके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ कि यूपी टेट का फॉर्म कैसे भरना है एपेयरिंग छात्रों के लिए, और जो लोग पास आउट हैं उनके लिए कैसे फॉर्म भरना उसका भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे दोनों वीडियो के, आप उनको देख करके अपना यूपी टेट का फॉर्म OTR का पूरा फॉर्म भर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।